जय हिंद दोस्तों, टेस्ट सीरीज वाला के यूट्यूब पोर्टल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे एसएससी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। टोटल हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 2000 प्रश्नों का हम संग्रह एक चला रखे हैं। इसकी बात करें तो ये आपके लिए ओनली 10 रुपये में आपको इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी और 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी होने वाली है। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन की बात करेंगे टोटल 2000 क्वेश्चनों की, ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो इन्हीं प्रश्नों की यदि आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज वाला एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो का आज का जो वीडियो आपका रहने वाला है, ये आपका जो टॉपिक रहने वाला है, ये रहेगा भारत और विश्व में प्रथम जो भी हुआ है उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य आपसे पूछा गया है। देश का पहला राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला, तो वो कौन बना है? अभी फिलहाल हाल ही में राजस्थान जो है वो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? देखिए, यदि हम डायरेक्ट बात करें यदि आपसे, तो पहली महिला पायलटर कौन बनी है फाइटर प्लेन की? तो वो थी अवनी चतुर्वेदी। कौन थी भाई? अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट थी। ठीक है, यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर से कौन थी, तो जम्मू कश्मीर से थी माव्या सूदन। ठीक है, ये महिला फाइटर पायलट थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है कि भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो जो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो प्रथमा ग्रामीण बैंक था। और यदि बात करें प्रथमा ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है 2 अक्टूबर सन 1975 को इसकी स्थापना की गई थी प्रथमा ग्रामीण बैंक की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, संगीत निर्देशक आर.सी. बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1935 ईस्वी में आर.सी. बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों के लिए अपना पहला पार्श्व गीत जो है वो रिकॉर्ड किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है। तो जो बॉम्बे और ठाणे के बीच, ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार भारत में ट्रेन चलाई गई थी। टोटल नंबर ऑफ दूरी की बात करें तो 34 किलोमीटर की इसकी लगभग दूरी थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, और इस ट्रेन को जो इसका जो प्रतिनिधित्व है या फिर बोल सकते हैं किसने इसको ट्रेन को चलाया था, तो जो लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने इस ट्रेन को क्या किया था? रन किया था। ठीक है, चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? तो जो सी.डी. देशमुख है वो भारतीय गवर्नर बैंक के पहले गवर्नर थे। अब यदि बात करें, यदि आपसे पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक मतलब एसबीआई, तो एसबीआई की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1 अप्रैल सन 1935 में एसबीआई की स्थापना की गई थी। यदि हम बात करें तो इसमें पहले गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख जो थे इसके पहले गवर्नर थे। और यदि बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है। और यदि हम बात करें किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, तो जो हिल्टन जो है, ठीक है, हिल्टन यंग आयोग की स्थापना की सिफारिश पर इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, खालिस्तान पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली नौकायन नाव का उद्देश्य महासागरों में प्रदूषण प्लास्टिक के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा किसकी सहायता से? तो फिलिप फ्लोपी की सहायता से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, सन 1859 में कोलकाता में पहली बार जूट की मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो रिसरा में कोलकाता में पहली बार जूट की मिल जो है सन 1859 ईस्वी में स्थापित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? तो जो भानु अथैया है, भानु अथैया को पहली बार ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था, जो कि भारत के रहने वाले थे। और किसके लिए? सन 1983 ईस्वी में फिल्म कौन सी थी? गांधी के लिए इसको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो जो लंदन में जो ओलंपिक खेल हुआ था, जब कब की बात करें, सन 1948 की बात करें, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, उसमें भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा प्रदान किया गया, कौन सी भाषा को? तमिल भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। टोटल यदि बात करें तो भारत में 6 प्रकार की सांस्कृतिक भाषाएं जो है, शास्त्रीय भाषाएं हैं, वो दर्जा पाने वाली थी, जिसमें जो तमिल की जो शास्त्रीय भाषा थी वो सबसे पहले इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतया जैविक खेती वाला राज्य बना? तो जो सिक्किम है वो पहला राज्य बनाया गया था और जो आपका लक्षद्वीप है वो सेकंड राज्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, कौन सा भारतीय लोन टेनिस खिलाड़ी सन 1954 में, ठीक है, विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? तो रामनाथन जो कृष्णन है उसने विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन बनाए गए थे? तो जो स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री जो थे वो आपके किसको बनाया गया था? ठीक है, आर के षणमुख चेट्टी। ठीक है, आर के षणमुख चेट्टी को प्रथम स्वतंत्र भारत का पहला जो वित्त मंत्री है वो बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो नीला सत्यनारायण है जो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। सन 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। और यदि हम बात करें तो सन 1862 ईस्वी में, ठीक है, सन 1862 ईस्वी में पहली बार उच्च न्यायालय है जो मद्रास में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे?
भारत रत्न की बात करेंगे तो चंद्रशेखर वेंकट जो रमणी है उसने भारत रत्न पहली बार प्राप्त किया था। ठीक है, कब किया था? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ से जान लेनी चाहिए। तो 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी सन 1954 ईस्वी को भारत रत्न दिया गया था किन्हीं को? ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमणी को। और स्टार्ट कब से किया था? 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट किया गया था। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया है? तो सोवियत संघ ने पहला जो कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक जो फर्स्ट है उसको लॉन्च किया था और ये पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? पद्मश्री की बात करेंगे तो पद्मश्री किसको मिला था? बलबीर सिंह दोसांझ को पद्मश्री से नवाजा गया था। पहले पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए सन 2008 में ऑरेंज बॉल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो उसका जो नाम था यूकी भाबरी जो है वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे अंडर 18 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी? तो भारत की पहली महिला जो कमांडो ट्रेनर थी वो कौन थी? डॉक्टर सीमा राव। ठीक है, भारत की पहली महिला ट्रेनर कमांडो थी भारत की, वो कौन थी? डॉक्टर सीमा राव। भारतीय सेना में पहली बार महिला जवान कौन थी? शांति तिरंगा। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विजयलक्ष्मी। ठीक है, इसकी बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो उसको आर्यभट्ट के नाम से इसको जारी किया गया था। ठीक है, छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन बनाए गए थे? ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दादा भाई नारोजी। ठीक है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी थी? तो उसका जो राइट आंसर होगा भावना कांत को पहली महिला का फाइटर बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहले राष्ट्रमंडलीय खेल का आयोजन किया गया था? कनाडा में सन 1930 ईस्वी में कनाडा में पहले राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन किया गया था जिसमें इंग्लैंड जो 61 पदों के साथ विजेता रहा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में के अनुसार महानिर्देशक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दैनिक पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली महिला है? तो दैनिक पुरस्कार जीतने वाली जो भारत की पहली महिला थी वो कौन थी? सॉरी, दैनिक पुरस्कार नहीं है ये आपका, ये भाई ये आपसे पूछा गया है ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, दैनिक पुरस्कार नहीं है, सॉरी गलती से टाइप हो गया, ग्रैमी पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला? तन्वी जो साहा है वो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। और यदि बात की जाए तो ग्रैमी पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत की जो उपलब्धता है इसके क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भाला फेंक खिलाड़ी बने थे? तो नीरज चोपड़ा जी जो हैं वो एशियाई खिलाड़ियों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन था? तो वो थी ज्वाला गुट्टा। ठीक है, ज्वाला गुट्टा। और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया? तो प्रथम हॉकी संघ का गठन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया सन 1876 ईस्वी में। ठीक है, सन 1876 ईस्वी में किया गया और औपचारिक रूप से तैयार किया गया। भारत ने हाल ही में पुरुषों के एशियाई खिताब में 2020 टोक्यो ओलंपिक का कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर चुके हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज है जो ज्वाइन करनी है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको प्ले स्टोर सर्च करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर आपको सर्च करना है। प्ले स्टोर में जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे टेस्ट सीरीज वाला, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है TEST सीरीज और WALA टेस्ट सीरीज वाला। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जाकर के आप लोग इसको बाय नाउ करके ऊपर बाय नाउ करके भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो को यदि आप लोग टेस्ट भी देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दिए गए लिंक से डायरेक्ट आप लोग टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।